सजग भारत भवन निर्माण की फ्री कॉपी बनाई जा रही है और यहाँ पर ये जो आज फ्री कॉपी मज़दूर की बनाई जा रही है सजग भारत भवन निर्माण मज़दूर यूनियन की तरफ से। तो आज मज़दूर जागरूकता सम्मेलन है, उनके लिए खाने की भी व्यवस्था और यहाँ हलवाई लगे हुए हैं और पूरी का कुछ ही देर में यहाँ जो सुबह सुबह फ्री कॉपी बनवाने के लिए और अपने मज़दूरों के हकों के लिए जो यहाँ पहुँच रहे हैं मज़दूर, उनके लिए भी आज खान पान का व्यवस्था सजग भारत भवन निर्माण की तरफ से किया गया है। और 16 अगस्त शुक्रवार नज़दीक लघु सचिवालय LIC रोड भिवानी। से भिवानी की धरा पे आप सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत ही गहराई से बार बार अभिनंदन है, स्वागत है। और आप सभी को सबसे पहले नमस्कार करते प्रणाम करते हैं। देखिए आज बड़ा खुशी का दिन है कि आपके लिए आपकी जो मजदूरी काफी है वो यहाँ पे बनाई जा रही है, तो उसमें आपकी जो है के ऊपर जिनका सस्ता सवाल ये हमारा हरियाणा सुरेश ठाकुर बहुत ही सुंदर। और अगली कड़ी में मैं ये सभी मज़दूर इस प्रोग्राम के सुरेश शर्मा जी जो हैं दिल्ली से पहुंचे हैं, राष्ट्रीय जय हिंद मंच के संचालक हैं। उन्होंने साथी और वेद प्रकाश बागड़ी, वेद प्रकाश भारती छोरी हाँ सर 1 मिनट मैं जी पहुंचे हैं संस्था के स्थापना दिवस पर। योगेश जी स्वागत करते हुए और साथ में जो है रमेश चोपड़ा जी जो है संस्था के हमारे संस्थापक, उनका मान सम्मान करते हुए हमारे मान्यवर श्री नवीन जय हिंद कमिश्नर बस मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, बहुत सुंदर व्यवस्था आपने की है। आज के मुख्य अतिथि ज्योति डॉक्टर गीतांजलि थोड़ा सा आगे प्रज्वलित करते हुए गीतांजलि IAS अधिकारी नरेश तलेखा शर्मा और चेयरमैन साहब के साथ दीप प्रज्वलन में थोड़ा जांगड़ा जी, तीनों अधिकारी भारत माता एक बार साथ हैं के आगे ज्योत। बहुत बहुत धन्यवाद। आए अपनी सीट ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पदाधिकारी आए। जोशी जी RS गौतम साहब आप एक बार दीप प्रज्वलन के लिए साथ खड़े हो। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। दीप प्रज्वलन का कार्य संपूर्ण हुआ। सीमा बुक्कल जी प्रज्वलित करते हुए समाज सेवक अब मैं रिक्वेस्ट और ये काफी उनके साथ हैं जो 5 पदाधिकारी मंच संचालक ने निश्चित किए, मैंने महसूस किया। आज की अतिथि विशिष्ट अतिथि हमारी बहन जो है चित्रलेखा रमेश चोपड़ा की जो है मिसेस सीमा चोपड़ा जी। देखिए आज हमारी ये सजग भारत से ये संस्था है। मैं पहले तो इस संस्था को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने जो हमारे मजदूर जागरूकता सम्मेलन को लेकर इतना अच्छा कार्यक्रम किया है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। कौन कौन सी योजनाएं जो प्रमुख है जी जो आजकल मजदूर तक नहीं पहुंच पाती? मेरे ख्याल में ऐसी कोई भी योजना नहीं होगी जो हमारा श्रमिक भाई हमारे पोर्टल पे जाके अप्लाई करता है
वह जिस भी योजना के लिए अप्लाई करता है, हमारी सरकार वो उसको धरातल पर लाने का काम करती है और उसके खाते तक पहुंचाने का काम करती है। सरकार तो धरातल पर लेने का काम करते हैं, लेकिन अधिकारी सरकार का सहयोग नहीं कर रहे, मजदूर को बड़ा परेशान करते। क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी जितनी भी सेवाएं हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा, वे कोई भी कैश का हम रिवार्ड नहीं देते। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारी जितनी भी स्कीमें चल रही हैं वो पोर्टल के माध्यम से हैं, सभी ऑनलाइन हैं। आप अपना जो वर्क का एक्सपीरियंस आप साथ में वो लगाएं और किसी भी योजना के लिए अप्लाई आप करते हैं तो आपका वो, यदि किसी आपकी कोई कमी नहीं है तो ऑटोमेटिक अप्रूव होकर डायरेक्ट आपके खाते में आने का। तो सर वो कई बार पोर्टल के बारे में जब जाते हैं सेंटर पे तो कहते हैं कि पोर्टल काम नहीं कर रहा है, यूँ नहीं कर रहा। कई बार ऐसा कुछ भी नहीं है। CSC सेंटर वाले हमारे कुछ एक भाई हैं, मैं आपके माध्यम से उनको भी कहना चाहता हूँ, वे जो ये पैसा है ये हमारे श्रमिक भाइयों का पैसा है। आप भी अपने सही ईमानदार तरीके से उनका पोर्टल पे जाके उनका मार्गदर्शन करें और जिस भी चीज़ के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं उसमें उनका सहयोग करें। तो कुछ ऐसे हैं जो CSC सेंटर के हैं, मजदूरों से कुछ कंडीशन लगाई जाती है, कंडीशन कागजों पे, और उनके चक्कर पे चक्कर कटवाते हैं और उनसे काफ़ी पैसा ऐंठते हैं। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, अभी तक हमारे पास है ना, इस बारे में कोई भी हम ये आप जैसे लोगों के माध्यम से सुनते हैं, लेकिन आज तक हमारे पास कोई भी किसी CSC सेंटर वाले की किसी ने हमारे पास शिकायत नहीं की। यदि ऐसी हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात आती है तो हम उस CSC सेंटर वाले के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का काम करेंगे। आज जो मजदूरों की कॉपी जो फ्री बनाई जा रही है तो उसमें जो सरकारी जो शुल्क लगता है वो भी सरकार पे करेगी? नहीं, हम सरकार जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री है नायब सैनी, वो हमारे श्रमिक भाइयों के हर दुख दर्द से भली बातें परिचित है, क्योंकि पहले भी वो इस श्रम विभाग के मंत्री रह चुके हैं। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी योजना, जो भी हमारा श्रमिक भाई नया यदि हमारी पंजीकरण कराता है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वह पंजीकरण के समय ही 1100 रुपये उनके अकाउंट में डालने का काम करती है। हम उनसे कोई शुल्क ले नहीं दे रहे, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाई हमारी स्कीमों के प्रति हमारे पास आए, इसके लिए हम उनको 1100 रुपये प्रोत्साहन राशि देते हैं। एक पहल का मामला आया था, JP दलाल जी ने एक कार्यक्रम करवाया था, उसमें अधिकारी मजदूरों की जो कॉपियों के जो फॉर्म थे वहीं फेंक के चले गए। तो क्या एक्शन ले रही सरकार अधिकारियों का? नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या है, वो सारी चीज़ें है ना ऑनलाइन है। मैं जो आपने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, हो सकता है उन्होंने वो स्कैन करके अपने पोर्टल पे ले लिए हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी स्कीम है सारी ऑनलाइन चल रही है। ऑफलाइन हमारी कोई भी स्कीम नहीं है, कोई भी हम डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज भिवाड़ी में आया जो रमेश चोपड़ा जी ने जो आज ये मजदूर के जागरूकता सम्मेलन का जो आयोजन किया है, आप भिवाड़ी में आए, तो इसके बारे में मजदूरों को और ये जो भिवाड़ी वासी हैं उनको बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे आगे के? मैं आपके माध्यम से, सजग भारत के माध्यम से हमारे जितने भी श्रमिक भाई बैठे हैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजदूरों के हित के लिए अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। मेरी आपके माध्यम से उनसे यही प्रार्थना है वे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी स्कीमों का लाभ लें, ताकि उनका और उनके बच्चों का जो जीवन स्तर है, चाहे वो शैक्षणिक है, आर्थिक है, वह उनकी पढ़ाई का खर्चा है, वह हम देना चाह रहे हैं तो हमारे से ज़्यादा लें। धन्यवाद सर, आपको धन्यवाद। लोग जो आए हैं वो ठीक मंच पर आए हैं। मेरी मजदूर भाइयों से एक अपील है कि अभी जैसे पिछले दिनों कई बार हमें भी कहते थे, जय हिंद मंच को लोग कहते थे कि ये गलियों में फिरने वाले क्या करेंगे, लेकिन इन गलियों में फिरने वालों ने क्या नहीं किया। जय हिंद, जय हिंद। हमारे वेद भारतीय आपस में देखो, उसके बाद पूर्व सरपंच दिवासा है प्रमुख जो है द्रौपदी भिवानी से दिनार के जो है मालिक हैं, संस्थापक हैं, इनके श्री नंद कुमार जी भी जो हैं उनके सम्मान में जो है उन्हें फूल मालाएं बनाते हुए देख सकते हैं। हमारे साथ में हैं, रिटायरमेंट के बाद भी दोनों साथी मौजूद हैं, देश सेवा में लग रहे हैं। जो है
करें। माधव जी, महाराज कि मजदूरों को मजबूर ना बनाएं, मजदूरों को उनका हक दिलाएं, तभी मजदूर जो है सामर्थ और सजग बनेगा। तो सर ये मजदूरों के बच्चे पढ़ लिख तो जाते हैं और आज मजबूर हैं और इनको रोजगार नहीं मिल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये जो सरकारें हैं आज वर्तमान की, चाहे सेंटर की हो या स्टेट लेवल की, जो जी, मेरा मजदूर भाइयों से एक निवेदन है कि आज समय बदल चुका है और काबिलियत के आधार पे रोजगार जो है मिलने लगे हैं, तो इस आधार पर अपने बच्चों को नशे की आड़ में ना जाने दें, क्योंकि नशे में पड़ करके जो है वो दूसरी चीज़ों को तरफ ध्यान नहीं दे पाता। इसलिए मजदूरी के साथ साथ किताबें हाथ में उठाओ और जिससे आने वाले युग के आजाद और सर जी आप भिवानी में आए हो और आपने आज भिवानी में आए और आपने ये जो मजदूर जागरूकता सम्मेलन है इसके बारे में, और जो मजदूरों तक जो सुविधाएं हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की है या स्टेट गवर्नमेंट की वो पहुंच नहीं पाते और मजदूर तो बेचारे इतने धक्के खाते हैं, दफ्तरों के भी धक्के खाते हैं और उनको रोज़गार भी नहीं मिलता और उनको जो हक है उनको नहीं मिलता। उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? ये तो बहुत सही बात है कि उन तक जो सरकार की, स्टेट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी योजना है इन तक पहुंच नहीं पाती। इसका जो कारण है यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, ये उनकी ड्यूटी बनती है कि जो सरकार के जो नोटिफिकेशन आते हैं इनको घर घर जा कर के या एक कॉमन मीटिंग बुला करके या SOP तैयार करें कि सरकार का कोई नोटिफिकेशन आएगा तो एक बिल्कुल टॉप लेवल से नीचे तक कैसे जाए। ऊपर वाले तो पढ़ जाते हैं उन चीज़ों को, पढ़े लिखे होते हैं, उन्हीं को हक मिलता है। जो मजदूर अपने बच्चों को पेट पट्टी बांध के पढ़ाता है जैसे भी, उनको हक नहीं मिल पाते तो वो उनको कैसे पहुँचे? हाँ, वो कैसे पहुँचे, मैंने बताया कि सरकार के जो ऑफिसर लोग हैं उनको अपना एक सिस्टम SOP बनानी चाहिए कि भी एक सरकार की कोई पॉलिसी आती है तो उसको एक मज़दूर तक कैसे पहुंचाया जाए, इसका एक पॉलिसी तरीका बनना चाहिए कि मज़दूर तक वो पॉलिसी कैसे पहुंचे। उसका अवेयरनेस प्रोग्राम इसको बोलते हैं। एक इसकी हर गांव में, हर मोहल्ले में एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो कि अपने आसपास के लोगों को, गली वालों को चीज़ें बताएंगे तभी बच्चों को पता लगेगा, नहीं तो उनको उस पॉलिसी का पता ही नहीं लगेगा तो करेंगे क्या। और रही बात पढ़ने की, तो गरीब बच्चे IAS भी करते हैं, IPS भी करते हैं, कोई डाउट नहीं पे UPSC पास करते हैं क्योंकि उनको थोड़ा अवेयरनेस मिली है। और जो भूखा होगा, नॉलेज का भूखा होगा, वही आगे बढ़ेगा, ज्ञान होगा उसी को मिलेगा। और जहाँ तक नौकरी की बात है, नौकरी नहीं मिल रही ऐसा नहीं है। नौकरी जो बच्चा अच्छा टैलेंटेड है, टैलेंटेड का मतलब ये नहीं कि उसके पास सर्टिफिकेट है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं उनके कोई खास वो नहीं है, टैलेंट नहीं सिखाते, खाली सर्टिफिकेट दे देते हैं, तो उसके जो एम्प्लॉय, जिसको एम्प्लॉय लेना चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। उसको एक इंटेलिजेंट कारगर आदमी चाहिए। तो कारगर के लिए जो जितने हमारे इंस्टीट्यूट्स बने हुए, उसकी पॉलिसी को, उसके पढ़ाने का तरीका, उसके एक्सपीरियंस का, उसकी नॉलेज का, उस चीज़ों को हमें अपग्रेड करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। धन्यवाद सर। सर आप भी दिल्ली से हैं, आपका भी काफ़ी वो रहा है, आप एक अधिकारी भी हैं, तो आप ये जो गरीब जनता है उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर आप? देखो जी, मैं तो इनको इनके हक नहीं मिलते, आपके तो कानून के ज़्यादा अच्छा वो है। नहीं, उसका सबसे पहला तो एक ही रीज़न है, अनपढ़ता, अज्ञानता, शिक्षा की कमी। हाँ, तो मैं तो ये शिक्षा भी सर आज इतनी महंगी हो गई है कि मजदूर है, मजबूर है बेचारा, गरीब हो, बच्चों को पढ़ा नहीं पाता, तो फीस इतनी महंगी हो गई, यूनिवर्सिटियों में दाखिले इतने वो हो गए, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। एजुकेशन जो सरकार दे रही है तो सस्ती है। वो तो ये एजुकेशन जो आप बात कर रहे हो ये तो प्राइवेट वाली है। तो पहले तो अपने सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार ने स्कूल खोले हुए हैं, उनमें एजुकेटेड टीचर हैं। सिर्फ पेरेंट्स या हमारे श्रमिक या गरीब जो आदमी है वो उन पे अपने बच्चों पे ध्यान दें और उनकी पढ़ाई अगर अच्छी होगी तो उनको फिर किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, ना किसी ऑफिसर की, ना किसी नेता की। हाँ, शिक्षित होने के बाद तो उनको पता। हाँ, अब बेस जो है वहीं हमारा ख़राब होता है जब बच्चे पढ़ते नहीं हैं।
और श्रमिक बेचारों को समझ नहीं है उस चीज़ की कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए। अगर उनको जब ये समझ में आ जाएगी कि बच्चों को पढ़ाना है, वो उस पर ध्यान देंगे कि पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है क्या है। कभी कभार उनके स्कूल में जाकर टीचर से भी पूछे कि बच्चा ठीक पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो सर सुनने में ये भी आया कि जो आज के जो माँ बाप हैं प्राइवेट स्कूल की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, सरकारी की जो स्कूल है कहते हैं टीचर नहीं आते, कई बार टीचर अवेलेबल नहीं हो पाते, तो उसके बारे में मतलब सरकार उनको प्रोवाइड नहीं करवा पाती। नहीं ऐसा है, देखो जो टीचर उपलब्ध की बात है वैसे तो मैक्सिमम जगह होते हैं सरकार के, और वो इक्का दुक्का कोई इंसिडेंस हो सकता है कि जहाँ कोई टीचर ट्रांसफ़र हो गया, रिटायर हो गया, वहाँ ना हो, तो ऐसी नौबत तो प्राइवेट में भी आ सकती है, वहाँ भी कोई छोड़ के गया हो। लेकिन हम बात जब भी करते हैं वो सरकारी सिस्टम की करते हैं, जो प्राइवेट की नहीं करते हम। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। आज भिवानी के अंदर मजदूर जागरूकता सम्मेलन हुआ है और उसमें हरियाणा के और दिल्ली के काफ़ी अच्छे अधिकारी भी आए हैं और मज़दूरों को अच्छे संबोधन भी किया है। और आज रमेश चोपड़ा जी जो हैं उन्होंने अच्छा सम्मेलन करके और भिवानी में एक यादगार पल का एक प्रोग्राम का आयोजन किया। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क।